Assalamu alaikum everyone. Today in this video we are going to discuss World War First, its causes and some impacts. Although there are so many causes and impacts of First World War, but in this video we will discuss some main causes and main impacts of First World War. So let us start. World War First, also known as the Great War, began in July 1914. It was actually a global war centered in Europe. This world war was fought in Asia, Europe, and Africa on the three continents of the sea, earth, and sky. Mainly, it is called the World War of Europe. वर्ल्ड वार फर्स्ट को ग्रेट वार भी कहा जाता है, जो कि स्टार्ट हुआ था जुलाई 1914 में, और ये एक्चुअली ग्लोबल वार सेंटर्ड इन यूरोप, यानी कि यूरोप में ही स्टार्ट हुआ था। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इन तीन कॉन्टिनेंट्स में, सीज में, स्काई में और अर्थ पे, लैंड पे ये जंग हुई। वर्ल्ड वार फर्स्ट मेनली इसको वर्ल्ड वार ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। In this war, there was Allied power on one side and Central powers on the other side. Allied powers were Russia, France, Britain, USA, and Japan. Only three countries were present in the Central power. These are Austro-Hungarian, Germany, and Ottoman Empire. इस वार में दो पार्टीज थी, एक अलाइड पावर्स एक तरफ थी और दूसरी तरफ सेंट्रल पावर्स। जो अलाइड पावर्स है उसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए और जापान, ये कंट्रीज आती हैं, और जो दूसरा साइड था जिसको सेंट्रल पावर्स पार्टी, इसमें ऑस्ट्रो हंगरियन, जर्मनी और ओटोमन एम्पायर यानी कि तुर्की वगैरह ये कंट्रीज आती हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अराउंड 2 करोड़ पीपल वर किल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वाइल मोर देन 2 करोड़ वर इंजर्ड। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं और 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस जंग में मर चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू डिजीजेज एंड माल न्यूट्रिशन। और इसके अलावा लाखों की तादाद में लोग बीमारियां लगने की वजह से मर गए, या माल न्यूट्रिशन की वजह से, जो प्रॉपर डाइट न मिला या हंगरी रहे उसकी वजह से मर गए। द वार एंडेड आफ्टर ऑफिशियली सरेंडरिंग जर्मनी नवंबर 1918। और जंग को ऑफिशियली ख़त्म किया गया जब जर्मनी ने सरेंडर किया 1918 में, नवंबर में। सो दिस वाज लिटिल अबाउट वर्ल्ड वार फर्स्ट। नाउ लेट अस डिस्कस द काजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। देयर आर 4 मेन काजेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। 4 काजेज हैं, मेन काजेज हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार के, एंड दीज 4 काजेज आर रिमेंबर्ड एज मेन, MAIN। और आपको कैसे याद रखना है कौन से 4 काजेज हैं? मेन आपको याद रखना है MAIN। M मीन्स मिलिटेरिज्म। नेशनल्स बिल्ड अप देयर मिलिट्री पावर टू एंश्योर देयर ओन पावर। दो मिलिट्रिज्म बढ़ गई। हर किसी कंट्री ने, हर किसी नेशन ने क्या किया कि अपना मिलिट्री पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग किया, ताकि उनका पावर बना रहे, दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो दबाव, एक किस्म का हम कहेंगे कि दबाव डाल सके। तो ये फर्स्ट काज था। नंबर सेकंड इज अलायंसेस। A means alliances, agreements between countries meant to aid and protect one another in any conflict. Alliances means agreements, जो agreements countries ने आपस में किए थे कि अगर कभी भी कोई conflict में कोई country फंस जाती है तो हम उसकी help करेंगे, हम उसको aid करेंगे, protect करेंगे। तो ये दूसरा काज था वर्ल्ड वार फर्स्ट का। नंबर थर्ड इज imperialism. कंट्रीज compete फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज। ये थर्ड काज था, कंट्रीज compete कर रही थी एक दूसरे के साथ कि किसके पास ज़्यादा लैंड होगी, किसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए। तो रिसोर्सेज, लैंड को कवर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए ये जंग स्टार्ट हुई। नंबर फोर्थ इज नेशनलिज्म, हैविंग मोर प्राइड ऑन ओन कंट्री। अपनी कंट्री पे ज़्यादा फ़ख्र होना, ज़्यादा पैट्रियाटिक होना, ज़्यादा नेशनलिस्ट होना, ये भी एक काज था वर्ल्ड वार फर्स्ट का। क्योंकि जब किसी कंट्री पे कोई हमला होता है तो वहाँ के लोग जो होते हैं, जो नेशनलिस्ट होते हैं, अपनी कंट्री से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते, वो रिटेलिएट करते हैं। वो एक जंग छिड़ जाती है। तो ये 4 मेन काजेज थे फर्स्ट वर्ल्ड वार के। इसके बगैर और भी बहुत सारे काजेज हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम में इतना लिखते हो तो ठीक है। नाउ इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। कौन से इम्पैक्ट्स, कौन से असरात पड़े फर्स्ट वर्ल्ड वार से? हर किसी कंट्री पे अलग अलग तरह के इम्पैक्ट्स पड़े, बट हम कंबाइनली, हम जनरली पढ़ेंगे कि पूरी कंट्रीज़ पे, पूरी कॉन्टिनेंट्स पे कौन कौन से इम्पैक्ट्स पड़े। मेन इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार आर: नंबर फर्स्ट, इट लेड टू द फॉल ऑफ 4 ग्रेट इंपीरियल डायनास्टीज इन जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। जो बड़ी 4 इंपीरियल डायनास्टीज थी उनका डाउनफॉल हुआ जर्मनी में, रशिया में, ऑस्ट्रिया और हंगरी और टर्की में। नंबर सेकंड, इट रिजल्टेड इन द बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन रशिया। जो हमने रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था उसमें बोल्शेविक रेवोल्यूशन भी का भी जिक्र आया था। तो बोल्शेविक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। द थर्ड वन इज द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बिकेम वेरी एविडेंट इन द न्यूली पुअर कंट्री विच लेड टू इंक्रीज सोशल अनरेस्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो कुछ कंट्रीज
ऑलरेडी रिच थी या कुछ पुअर हो गई, कुछ इंडिपेंडेंट हो गई, तो जो गैप थी रिच और पुअर कंट्रीज़ के दरमियान वो इतनी ज़्यादा हो गई कि इससे सोशल अनरेस्ट इंक्रीज़ हुआ। इससे मतलब समाजी अनरेस्ट, समाजी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। नंबर 4th इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, फेमाइन एंड एपिडेमिक्स। ये चीज़ें फैल गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, फेमाइन और एपिडेमिक्स, बीमारियों ने जन्म ले लिया क्योंकि जंग के बाद जो वहाँ का एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल ही चेंज हो चुका था। नंबर 5th इज़ इमर्जेंस ऑफ द यूएसए एज ए सुपर पावर, और यूएसए एक सुपर पावर कंट्री बन गई।